एक बार राजनगर में नया एटीएम लगता है। एटीएम लगने से राजनगर के लोग काफी खुश होते हैं। चलो अच्छा हुआ यहाँ अपने इलाके में एटीएम लग गया, नहीं तो पैसे निकलवाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। सही कह रहे हो भाई, बहुत दूर जाना पड़ता था। सही में हालत खराब हो जाती थी। उसी गांव में कालिया नाम का चोर रहता था। कालिया अपने और आसपास के गांव में छोटी मोटी चोरी करता था। उसे भी एटीएम लगने के बारे में पता चलता है तो उसकी भी नीयत खराब हो जाती है। इसे कहते हैं छप्पर फाड़ कर देना। ये एटीएम तो मेरे लिए ही लगा है। बस एक दिन मौका मिल जाए फिर तो इतना पैसा आ जाएगा कि रातें बैंकॉक में और दिन स्विट्जरलैंड में। फिर एक रात बहुत बारिश हो रही होती है। कालिया एटीएम में चोरी करने के इरादे से चला जाता है। कालिया एटीएम खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो एटीएम नहीं खोल पाता। क्या भगवान, ये तो वही बात कर दी। हाथ को आया और मुंह ना लगाया। एटीएम के आसपास कोई नहीं है और मेरे जैसा पक्का चोर भी एटीएम नहीं खोल पा रहा। लेकिन आज तो ये एटीएम खुलेगा। अगर नहीं खुला तो पूरा एटीएम ही उखाड़ कर घर ले जाऊंगा। उसके बाद कालिया दोबारा एटीएम खोलने में लग जाता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद एटीएम नहीं खुलता। इससे परेशान होकर कालिया पूरा एटीएम ही उखाड़ डालता है और ले जाने लगता है। कालिया एटीएम उठाकर ठेले पर रख कर ले जाने लगता है। ये एटीएम क्या समझता था, नहीं खुलेगा तो मेरा काम नहीं होगा। मैं अब इसे घर ले जाकर काटूंगा और सारे पैसे निकाल लूंगा। कालिया एटीएम उठाकर ठेले पर रख कर ले जाने लगता है, लेकिन बारिश होने के कारण सड़क पूरी पानी से भर जाती है, जिसके कारण सड़क पर खुला हुआ गटर कालिया को नहीं दिखता और कालिया उस गटर में गिर जाता है। गटर में गिरने की वजह से कालिया की मौत हो जाती है। असमय मरने से कालिया एक भूत बन जाता है। उधर अगले दिन बैंक के लोग आकर एटीएम को फिर से वापस उसकी जगह पर लगा देते हैं। फिर एक दिन पुत्तन एटीएम में पैसे निकालने जाता है। मजा आ जाएगा। कई सालों बाद कंगले दोस्त ने उधार वापस किया है। अभी निकाल दूं, नहीं तो ये वैसे दोस्त हैं अकाउंट से भी पैसे अपने अकाउंट में डाल लें। लेकिन जैसे ही अपना कार्ड एटीएम मशीन में डालता है, उसे स्क्रीन पर कालिया का चेहरा दिखता है। अरे मर गया रे, ये क्या है? अरे बापू, ये तो कालिया चोर का चेहरा है। लेकिन ये एटीएम की स्क्रीन पर कैसे? तभी उसके पीछे कालिया का भूत आकर खड़ा हो जाता है। पुत्तन, यहाँ सिर्फ कालिया का चेहरा ही नहीं बल्कि पूरा कालिया ही है। आवाज सुनकर पुत्तन पीछे पलटता है। कालिया तुम, लेकिन तुम तो मर गए थे ना। भूत भूत। चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ। ये सुनते ही पुत्तन वहां से भागता है, लेकिन कालिया उसे पकड़ लेता है और उसी गटर में ले जाता है जहां पर गिरने की वजह से उसकी मौत हुई थी। अगली सुबह राजन पुत्तन को ढूंढता है, लेकिन उसे पुत्तन कहीं नहीं मिलता। गांव वाले ये देखकर उसके पास आ जाते हैं। अरे क्या हुआ राजन भाई, बहुत परेशान हो, क्या बात है? अब क्या बताऊं राजू भाई तुमको, कल रात से ही ये पुत्तन गायब है। घर वालों को भी नहीं पता कि कहाँ है ये। क्या राजन भाई, आप भी किसको ढूंढ रहे हैं? अरे एक नंबर का शराबी है वो, होगा कहीं पी के पड़ा हुआ। शाम तक आ जाएगा अपने आप घर जाओ। उसके बाद राजू और राजन वहां से अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह एटीएम से आए दिन कालिया का भूत किसी न किसी को उठा लेता। बस इसी तरह से लोग इस एटीएम में आते रहे तो मेरा मकसद तो पूरा हो ही जाएगा। एक रात राजू की बीवी बिमला को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो राजू को पैसे निकलवाने के लिए बोलती है। अजी सुनते हो, सुबह से सांड की तरह सो रहे हो, कुछ काम कर लो। सुबह सुबह दूध वाला आ जाएगा, पैसे निकलवा लाओ, देने हैं उसको। किसी ने सही कहा है, शादी बर्बादी है। इस घर में तो शांति से रहना भी मुश्किल है। अच्छा होता पुत्तन की जगह मैं गायब हो जाता, जिंदगी खराब हो गई इस घर में तो। इसके बाद राजू गुस्से से निकलता है और एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना एटीएम कार्ड मशीन में डालता है, मशीन हिलने लगती है। अरे मर गया रे, ये मशीन ऐसे कैसे हिल रही है? हो ना हो कुछ
तभी एटीएम में से कालिया का भूत बाहर आ जाता है। आओ राजू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम ही कह रहे थे कि पुत्तन की जगह मैं गायब हो जाता। तो चलो तुम्हें भी पुत्तन के पास ले चलता हूँ। अरे मैंने तो गुस्से में कहा था भाई, आप तो सीरियस ही हो गए। मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो प्लीज। तूने ही तो कहा था, अब मैं तेरी बात कैसे टाल सकता हूँ। अब तो मैं तुझे साथ लेके ही जाऊंगा। इसके बाद भूत राजू को उठा लेता है और वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ राजू के काफी देर से ना आने के कारण उसकी पत्नी बिमला उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। ये मनहूस आदमी पता नहीं कहाँ मर जाता है। रोज का काम है, पहले इसके बच्चे संभालो फिर इसे संभालो। किस्मत फूट गई मेरी तो। आने दो आज इसे, आज ही इसको ठीक करती हूँ। बिमला राजू को बुरा भला बोलते हुए जा ही रही होती है कि तभी उसे राजन मिल जाता है। अरे भाभी कहाँ जा रही है गुस्से में? राजू ने फिर कुछ किया क्या? कहाँ जाऊंगी रात में, जा रही हूँ लाट साहब को ढूंढने। 4 घंटे के निकले हैं, गए थे एटीएम से पैसा निकलवाने, लेकिन अभी तक पहुँच नहीं पाए घर वापस। फिर राजन और बिमला राजू को ढूंढने लगते हैं और एटीएम के पास भी देखते हैं, लेकिन उन्हें राजू कहीं नहीं दिखता। अरे राजन भैया, ये कहाँ चले गए? लगता है मेरी डांट से परेशान होकर मुझे कहीं छोड़कर चले गए हैं। अब मेरा क्या होगा? अरे भाभी आप रोइए मत, हम देखते हैं सुबह। अब इतनी रात को राजू को कहाँ ढूंढे? सुबह ढूंढेंगे राजू को, आप चिंता न करो। उसके बाद राजन और बिमला अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले बिमला के घर जमा हो जाते हैं। दीनू नाम का बूढ़ा बोलता है, अरे भैया, ये गांव में बहुत लोग गुम हो रहा है। तनिक देखना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ दीनू काका, बात तो आप सही बोल रहे हैं। ये एटीएम और लोगों के गुम होने में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब प्रधान जी, कनेक्शन हो या ना हो, हमरा राजू तो खो गया है। हमें तो कुछ नहीं सूझ रहा कि हम अपने राजू को कहाँ ढूंढे, कहाँ जाएं। हमारी तो जिंदगी ही लुट गया। देखो भाई, अगर आप सब लोग मिलकर हाँ बोलो तो मेरे जान पहचान के साधु हैं, उन्हें बुलाता हूँ। वो शायद बता पाएं कि माजरा क्या है, लोग कहाँ खो गए। इसके बाद सब लोग मान जाते हैं और साधु बाबा आ जाते हैं। साधु बाबा आ गए। बाबा जल्दी बताओ ना, मेरा राजू कहाँ है, बताओ ना। चुप कर जा, जब राजू तेरे साथ था तो रोज उसे सताती थी, अब नहीं है तो राजू कहाँ है कर रही है। अब चुप कर, मुझे ध्यान लगाने दे। उसके बाद साधु ध्यान लगाने बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में आंखें खोलते हैं। उसके बाद सारे लोग मिलकर एटीएम के पास पहुंच जाते हैं और साधु अपने मंत्रों की ताकत से कालिया के भूत को बुला लेते हैं। दुष्ट, बता सब लोगों को कहाँ बंदी बना रखा है तूने? कहाँ है सब लोग? छोड़ दे उन सब लोगों को, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अरे मुझे क्या भस्म करने की बातें कर रहा है? भस्म करना है तो उसे कर जिसने मुझे भी बंदी बना रखा है, और मैं खुद भी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा पा रहा। तुम्हें बंदी बना रखा है? लेकिन किसने? तभी ये सब सुनकर राजन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। उधर भूत अपनी बात बताने लगता है। मैं कालिया चोर हूँ, मेरी मौत इसी एटीएम को चोरी करते समय हो गई थी और मैं भूत बन गया था। लेकिन इस राजन ने कौन सा मंत्र मारा है पता नहीं कि मैं इसका गुलाम बन गया, और मैं वही करने लगा जो ये कहता था। ये 30 आदमियों की बलि देना चाहता था, वो भी एक ही दिन में। इसलिए मैं इसके कहने पर आदमी जमा करने लगा। राजन भैया, हम तुम पे कितना विश्वास किए और तुम्हारे कारण ही मेरा राजू गायब हुआ। तुम बहुत बुरे हो, अंधवासी हो। हम तुमको आजाद कर देंगे कालिया, लेकिन बदले में तुम्हें सारे कैद किए हुए लोगों को आजाद करना होगा। मैं सबको आजाद कर दूंगा, लेकिन बाबा मुझे अपना बदला लेना है उस राजन से, जिसके कारण मैं अभी तक भूत बना घूम रहा हूँ। इसके बाद भूत सारे लोगों को आजाद कर देता है और उस दुष्ट राजन को मार देता है और कालिया को भी मुक्ति मिल जाती। एक बार की बात है, एक गांव में रूपा नाम की एक लड़की रहती थी जो कि अपने जन्म के समय से अंधी थी।
अंधा होने के कारण वो ना तो खेल पाती थी और ना ही उसके दोस्त थे। इस कारण वो अक्सर दुखी रहती थी। एक दिन, माँ, मैं क्या जिंदगी भर ऐसे ही अकेली रहूंगी? क्या मैं कभी आप सब लोगों की तरह दुनिया नहीं देख पाऊंगी? नहीं नहीं बेटी, तू चिंता न कर। तेरे पिताजी रोज शहर जाते हैं और बड़े डॉक्टरों से मिलते हैं। आज भी वो शहर ही गए हैं। बस एक बार कोई अपनी आंखें देने वाला मिल जाए तो तू भी ये दुनिया देख सकेगी। तभी रूपा के पिताजी मोहनलाल आ जाते हैं। मेरी बेटी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मन करता है पूरी दुनिया को सर पर उठा लूं। अजी, ऐसा क्या हुआ जो ऐसे पागल हुए जा रहे हो? क्या हुआ? अरे ये मत पूछो क्या हुआ, ये पूछो क्या होगा। हमें कल ही शहर जाना है और रूपा की आंखों का ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर साहब को आंखें मिल गई हैं रूपा के लिए। अब रूपा भी ये दुनिया देख सकेगी। क्या सच में पिताजी? वाह, मजा आ जाएगा। मैं भी दुनिया देख सकूंगी। मजा आ जाएगा पिताजी। फिर अगले दिन तीनों शहर चले जाते हैं और रूपा की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। रूपा, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन सफल रहा है और बस अभी थोड़ी ही देर में तुम भी दुनिया देख सकोगी। सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? मैं सबसे पहले अपने पिताजी को देखना चाहूंगी डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर मोहनलाल को लेकर रूपा के पास आते हैं। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। डॉक्टर आंखों से पट्टी उतारता है और रूपा को आंखें खोलने के लिए कहता है। रूपा बेटा, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हारे आगे कौन खड़ा है, उन्हें पहचानो। लेकिन जैसे ही रूपा अपनी आंखें खोलती है, उसे एक चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है और गायब हो जाती है। उसे देखकर रूपा के मुंह से चीख निकल पड़ती है। ये डरावना चेहरा किसका है? कौन है ये? मैं तेरा बाप हूँ बेटा। क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया तुमने बेटा जी? कुछ नहीं पिताजी, शायद कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद रूपा को अक्सर उसी चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है और वो डर जाती है, जिसकी वजह से उसकी माँ सीमा परेशान हो जाती है और एक तांत्रिक को घर पर बुलाती है। मेरे होते हुए कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। ये भूत प्रेत तो मुझसे डर के भागते हैं और कई तो मेरे आगे रहम की भीख भी मांगने लग जाते हैं। बाबा, अब इतनी बड़ाई मत करिए अपनी और जल्दी से ध्यान लगाकर बताइए बात क्या है। अभी लो पुत्री। उसके बाद तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद तांत्रिक भी डर जाता है। बेटा, ये तो किसी चुड़ैल का साया लगता है और ये चुड़ैल तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रहा तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। ऐसा कहकर तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है। उसी रात जब रूपा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी चुड़ैल उसके कमरे में आ जाती है और उसे आवाज लगाती है, जिसे सुनकर रूपा उठ जाती है। कौन है? तुम हॉस्पिटल में थी? तुम मेरा ऐसे पीछा क्यों कर रही हो और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ दिखती क्यों हो? क्या चाहती हो मुझसे? मैं हर जगह आ जाऊंगी। मेरी आंखें वापस दे दो, मेरी मदद करो। तुम्हारी आंखें? ये कैसे हो सकता है? ये तो डॉक्टर ने लगाई है मुझे, और भला मैं तुम्हारे क्या काम आ सकती हूँ? ये आंखें मेरी हैं। कुछ गुंडों ने मुझे मार डाला था और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मेरी मौत हो गई थी। तुम्हें ये आंखें उसी हॉस्पिटल से मिली हैं। अब मुझे उन गुंडों से बदला लेने और सच का पता लगाने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मैं आपकी मदद करूंगी। आपको जैसी भी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। उसके बाद चुड़ैल हंसते हुए रूपा के शरीर में समा जाती है और वहाँ से उड़ जाती है और एक घर के दरवाजे पर उतरती है और दरवाजे से आवाज लगाती है, भीमा, ओ भीमा, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। लड़की की आवाज सुनकर भीमा बाहर आता है और रूपा को सामने देखकर खुश हो जाता है। क्या लड़की है भीमा, वो भी अकेले? वो भी तेरे घर पर
आज तो मजा आ जाएगा। अब ऐसे घूरते ही रहोगे या अंदर भी ले चलोगे? वो मैं आप अंदर चलिए। लेकिन जैसे ही चुड़ैल अंदर जाती है वो रूपा के शरीर से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर भीमा डर जाता है। नंदिनी, तुम कैसे, तुम जिंदा कैसे हो गई? पहचान लिया तुमने? सही बोला तुमने, मैं नंदिनी ही हूँ। चल अब जल्दी से बता, तूने और तेरे उस हकले दोस्त रंगा ने मुझे क्यों मारा? मैं तो तुझे जानती भी नहीं थी। ये तो तुम्हें वो रंगा ही बता सकता है। मैं तो सिर्फ वो ही करता हूँ जो रंगा मुझे करने को कहता है। ये सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो वापस रूपा के शरीर में चली जाती है और भीमा को गला दबाकर मार डालती है। एक तो गया, अब दूसरे की बारी। उसके बाद चुड़ैल रंगा के घर जाती है। उस दिन रंगा घर के बाहर ही सो रहा होता है। चुड़ैल उसको पैर से उठाकर पटक देती है। रंगा उठ जाता है। कौन है? मेरे तो क्यों पटका? तभी चुड़ैल रूपा के शरीर से निकल के बाहर आ जाती है, जिसे देखकर रंगा डर जाता है। तुम नंदिनी, तुम तो मैंने मार डाला था। मुझे माफ कर दो। अरे तोतले, बोलना बंद कर और बता किसके कहने पर तूने मुझे मारा था। शायद मैं तुझे माफ कर दूं। क्या सच में तुम मुझे माफ कर दोगी? अगर मैं तुम्हें सब सच बता दूं, तुम तो मारने के लिए हमें तुम्हारे पति रवि ने पैसे दिए थे, तो तुम्हें मारना चाहता है। मैं तुझसे उसका ही नाम जानना चाह रही थी। तभी रूपा बोल पड़ती है। चुड़ैल जी, इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना, ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। फिर चुड़ैल रूपा के शरीर में प्रवेश करती है और रंगा को उठा लेती है और हवा में लेकर उड़ जाती है और ऊंचाई पर जाकर उसे छोड़ देती है। रंगा नीचे गिरकर मर जाता है। चुड़ैल रूपा के शरीर से बाहर आ जाती है और रोने लग जाती है। इस रवि को मैंने इतना प्यार किया था और अपना सब कुछ इसको दे दिया था, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया। चुड़ैल जी, इस नास मीठे रवि ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपको पता लगाना चाहिए कि उसने आपकी जान क्यों ली और उससे बदला भी लेना चाहिए। उसके बाद चुड़ैल अपने पति रवि के घर जाती है। रवि अपने घर पर बैठा होता है। उसके साथ एक दूसरी लड़की भी होती है। देखा जानू, अपने प्यार के लिए मैंने अपनी बीवी को मरवा दिया। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और उस नंदिनी का सारा पैसा अब अपना है। अब हम ऐश करेंगे। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। आराम से तो तब रहोगे जब मैं तुम्हें रहने दूंगी। तुम्हें तो मेरे साथ ही आना पड़ेगा, मेरे प्राणनाथ। और रही ऐश की बात, तो वो तो मैं तुम्हें चुड़ैल लोक में कराऊंगी। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैं इस लड़की के बहकावे में आ गया था। तुम तो मेरी बीवी हो, मेरी जान। रवि की बात सुनकर लड़की डर जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो इस नास मीठे रवि का किया धरा है। मुझे जाने दो, तुम्हें जो भी करना है करो इस रवि के साथ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ नहीं थी, अब तो मैं एक चुड़ैल हूँ। जिस लड़की के लिए तूने मुझे मारा, वो भी तुझे छोड़ रही है। ऐसा कहकर चुड़ैल रवि की गर्दन पकड़कर उखाड़ देती है और उसके बाद उस लड़की की तरफ बढ़ती है। अपनी तरफ चुड़ैल को आता देख लड़की बहुत डर जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। सारी समस्याओं की जड़ तो तू ही है लड़की। तुझे सब कुछ पता होते हुए भी इन दुष्टों का साथ दिया, तुझे भी इसकी सजा मिलेगी। और डर मत, मैं तेरी जान नहीं लूंगी। एक पत्नी सच्चे मन से अपने पति पर अंधा विश्वास करती है। किसी भी पति को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की का चेहरा नोच देती है। चेहरा नोचते ही लड़की गिर जाती है और उसका चेहरा खराब हो जाता है। रूपा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये आंखें तुम ही रखो और इससे सारी दुनिया देखो जो मैं नहीं देख पाई। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से